If I woke up as Ranveer Singh. first thing that I will do, I don't know, shave my chest. I don't know, what does Ranveer Singh do in the morning? Maybe shave his chest. वो टाइम के लिए रेलेवेंट है, फिर किसी और के ऊपर क्रश करने लगते हैं. आई थिंक वो तृप्ति डिमरी के ऊपर क्रश कर रहे थे, और फिर आई थिंक वो रश्मिका मंदाना के ऊपर क्रश कर रहे थे, और फिर वैसे बहुत स्मृति मंदाना के ऊपर भी कर रहे थे वो लोग क्रश. चलता रहता है नेशनल क्रश. तो आई डिडंट वांट टू हैव, उसने पहले बोला था थोड़ा सा वो फिजिक राजा. मैं बोला ये तो पी के पड़ा रहता है, इसकी बॉडी इतना इंटरनेट कैसे हो सकती है इसकी. वो तो लगना ही नहीं चाहिए आपके सामने कि आपका मतलब बाल भी बांका कर सकेगा आदमी, लेकिन इसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ. और वो मारता भी कैसे लोगों के, या तो सरप्राइज सैनिक को अचानक से मार देता है, या फिर बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोगों को मारता है. वो आपको देखिए, एक आपका वीडियो देखा था कि आप पैप्स के जब सामने हो तो आप मॉक कर रहे हो, वो बॉटल रख देता हूँ, हम्बल लगूंगा. हाँ, वो तो ट्रेंड्स फॉलो, मुझे नहीं पता है, मेरे को तो पैप्स फॉलो नहीं करते ना. करेक्ट. मेरे को मिलते नहीं है ऐसे, गली मोहल्ले में नहीं मिलते हैं. तो कभी कभी ये लोग आ जाते हैं. तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस, वो एक स्ट्रेस होता है, यू नो. ये मैंने रियलाइज़ किया लॉकडाउन का, जब पहला लॉकडाउन लगा था मैंने रियलाइज़ किया है. बहुत सारे मेरे दोस्त थे, किश्तें भर रहे थे, मेरा कोई किश्त नहीं था. आई हैड नो डेट्स. दिस होल थिंग अबाउट प्रिविलेज एंड नेपोटिज्म इज नॉनसेंस है. कितना माथा पीट के रोएंगे सब लोग अपना प्रिविलेज भूल जाते हैं कि वो एक फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनको मतलब 3 टाइम खाना मिलता था, उनको एजुकेशन मिली, अच्छी मिली, अच्छे कपड़े पे. सब लोग वो दूसरे को प्रिविलेज लेके ऐसे उतना रोना रोते हैं. आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉनसेंस. मैं इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ों को कोलैब नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ मैं. तो मेरा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज़ मी डूइंग फीचर फिल्म्स एंड लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरीज. तो ये मेरा मेन बिजनेस है. तो इसमें अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आई हैव टू नो हाउ टू डू बिजनेस. सो as you keep growing, your career also has to grow, which means that you have to, your remuneration also will keep increasing. दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप दे दो, ये दे दो, और बहुत पर्सनली ले लेते हैं कि जब when you ask इतना चाहिए पैसा, कोई बोलता है नहीं, अरे वो लोग क्या समझते हैं, I'm not worth that this. वो बहुत ईगोज है यहाँ पे. मेरे भी हैं और बुरा भी लगता है, बट यू हैव टू लाइक गेट ओवर इट, यू हैव टू लाइक शेड दोस थिंग्स. मेरे साथ हैं बेबाक, बिंदास, गुलशन देवैया. हंटर ढूंढ रहे थे. नहीं, फिर उसके बाद मैं आपको ढूंढ रहा हूँ कि ये कौन हो यार, तुम क्या ऐसा इंट्रोडक्शन दिया तुमने यार, क्या लिखा है, क्या तुमने यार सोचा है, तुमने क्या. वाह, मुझे लगा जब इनक्रेडिबल, क्योंकि मुझे पता है जिस इंसान के सामने मैं बैठने वाला हूँ ना. आई एम सो, दिस इज सीरियस टैलेंट, दिस इज वर्थ crores of rupees, you must use it properly. सभी लोग कृपया सुन लें, पैसा की बात हो रही है. पैसा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? Enough to be stress free, as in when you, a good question. पैसा इम्पोर्टेंट है, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मुझे लगता है कि मुझे एक हायर परस्यूट भी होना चाहिए अपने करियर में, अपने क्राफ्ट को लेके एक हायर परस्यूट की तलाश में निकलना चाहिए. सो फॉर मी दैट इज द जर्नी. आई वांट माय जर्नी टू बी इंटरेस्टिंग एंड एज गुड एज आई कैन मेक इट. और कोई एंड यू मेक इट अप एज यू गो अलोंग. ऐसा कोई प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है किया है. मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस, वो एक स्ट्रेस होता है, यू नो. ये मैंने रियलाइज़ किया लॉकडाउन का, जब पहला लॉकडाउन लगा था मैंने रियलाइज़ किया है. बहुत सारे मेरे दोस्त थे, किश्तें भर रहे थे, मेरा कोई किश्त नहीं था. आई हैड नो डेट्स. आई वॉज इन अ पोजिशन टू से दैट कि मैं ठीक हूँ, मैं कुछ 4-5 साल निकाल लूँगा मैं, और लोगों की भी हेल्प कर सकता हूँ. जैसे मेरे घर में काम करते हैं, उनकी सैलरीज इंडेफिनेटली मैं दे सकता हूँ विदाउट देम हैविंग टू कम टू वर्क. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफस्टाइल भी कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं है. इन द सेंस ये सब को तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओके, वो एक ये स्टेबिलिटी इसीलिए आया है कि बिकॉज आई हैव मेड सम मनी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वे, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. और कभी ऐसा हुआ है कोई फिल्म सिर्फ इस वजह से मना कर दी हो कि यार अब मैंने क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया है पुरानी फिल्मों में, या लोग अब मेरी क्राफ्ट की बात करें तो अब मेरे को मेरा पैसा बढ़ाना है. सी, इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, राइट? करेक्ट. इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, सो वन हैज़ टू अप्रोच इट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ठीक है. कोई भी ऐसे बेवकूफ़ होगा जो सिर्फ ऐसे बोलेगा कि आई एम एन आर्टिस्ट, में आर्ट ये वो है वो. दिस इज ऑल्सो इक्वली अ बिजनेस. ये 50% जितना क्राफ्ट है
50% उतना ही बिजनेस है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरी बात कर लेते हैं, मैं कोई एड्स नहीं करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ों को कोलैब नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ मैं। तो मेरा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज़ मी डूइंग फीचर फिल्म्स एंड लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरीज। तो ये मेरा मेन बिजनेस है। तो इसमें अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आई हैव टू नो हाउ टू डू बिजनेस। सो as you keep growing, your career also has to grow, which means that you have to, your remuneration also will keep increasing। और एक लेवल पे वो एक प्लेटो हो जाता है, फिर कुछ होता है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, देयर इज नथिंग रियली पर्सनल अबाउट दिस। कभी कभी कुछ लोग मानते नहीं है कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, आई डोंट टेक इट पर्सनली। सो इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग इज परसीव्ड वैल्यू होता है, ऐसा कोई ऐसा मार्केट वैल्यू जो बोलते हैं ना, इट्स ऑल बेस्ड ऑन परसेप्शन। Your perception of what my market value, इनका perception of what my market value can be very different. It's how you do business. You have to do this, and I think actors should take very keen interest in negotiations. You have to learn how to do this. हम लोग क्या है ना, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप दे दो, ये दे दो, और बहुत पर्सनली ले लेते हैं कि जब when you ask इतना चाहिए पैसा, कोई बोलता है नहीं, अरे वो लोग क्या समझते हैं, I'm not worth that this। वो बहुत ईगोज है यहाँ पे। इट्स मेरे भी हैं और बुरा भी लगता है, बट यू हैव टू लाइक गेट ओवर इट, यू हैव टू लाइक शेड दोज थिंग्स, यू हैव टू लर्न हाउ टू डू बिजनेस। आप मुझे ये अभी पूरी बात बता रहे हो, मेरे जहन में चल रहा है हमारी अनुराग कश्यप वाली जो बातचीत थी कि मैनेजर की डिमांड्स गई जो एक्चुअल एक्टर की थी भी नहीं। वो हो सकते हैं, वो मुझे पता नहीं कि एक्चुअल एक्टर की थी या नहीं थी, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, एंड आई डोंट हैव एनी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जो उनके पास नहीं था, वो मुझे पता नहीं है। Correct. I don't know, but you have to learn how to do business, and sometimes, and you have to be okay also that you're not going to get it, because sometimes you won't get it. True. क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट प्रोजेक्ट है परफेक्ट फैमिली। Oh yes. कैसे इसका हिस्सा बने, और जब आप इसमें जुड़े बाकी कास्टिंग हो चुकी थी या नहीं? I think मुकेश ने किया था, या मुकेश के ऑफिस से किसी ने किया था फोन, एंड उन्होंने कहा कि एक जार एक बना रहा है, एक सीरीज बना रहा है, वो लोग आपको मिलना चाहते हैं। तो आई मेट सचिन पाठक जो इसके डायरेक्टर है, तो यही जार के ऑफिस में मिले थे हम लोग। तो उसने मोटा मोटी मुझे एक ब्रॉडली ऐसे बताया था, और सचिन को मैं पहले नहीं जानता था, बट उसने अपना सारा काम अपने वो निशी सर के साथ काम करके सीखा, निशिकांत कामत के साथ असिस्ट करके सीखा है। मीन्स निशी सर वॉज अ वेरी साउंड एंड वेल वर्स्ड फिल्म मेकर, एडिट वेडिट उनका बहुत टेक्निकली बहुत साउंड थे। तो आई न्यू दैट, एंड सचिन का कुछ काम मैंने देखा हुआ था पहले, परफेक्ट मर्डर वो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। परफेक्ट मर्डर ना, हाँ परफेक्ट मर्डर, आई रियली लाइक इट। हाँ हाँ, अमित सियाल और ये अपना जीशान अयूब, और प्लीज, और ये अपना सुशांत भी थे, और SSR नहीं, वो सीनियर वाले, सुशांत सिंह। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आई रियली एंजॉयड दैट वन। सो आई न्यू ही वाज अ केपेबल डायरेक्टर, और जो डायरेक्शन और जो सोच रखते थे इस कहानी के लिए, मुझे वो अच्छा लगा। सो दैट्स हाउ आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस। जब मेरी बाकी टीम से बात हुई तब आप उस वक्त नहीं थे उस ग्रुप में। मैं एक्चुअली चेन्नई में था, ठीक है। हाँ, तो मेरे को नेहा ने एक चीज़ बोली कि विनाश, ये लोग इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं ना, सब इतने पके हुए चावल हैं, जब ये सब इधर बैठे मैं इस तरफ बैठी हूँ, मेरी बैंड बजी पड़ी थी, ये उनकी लाइन थी। कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ही कोई ऑडिशन दे रही हूँ और मैं इन सबके सामने एकदम ऐसी बैठी हूँ। क्या कुछ चल रहा था ऑन? आई थिंक थोड़ी तो नर्वस थी वो जाहिर भी कर रही थी इस बात को, लेकिन हम लोग उन्हें नर्वस बिल्कुल नहीं करा रहे थे, वो खुद महसूस कर रही थी नर्वस। लेकिन व्हेन शी डिड फर्स्ट डे ओनली, व्हेन आई सॉ हर गिव हर टेक्स और समथिंग, मैंने जाके बोला उनको कि अरे आप तो बहुत ज़बरदस्त है, अपने ये सीन आपने बहुत अच्छा किया है। सो लेकिन एक उनकी भी इच्छा रहती है कि आई वांट टू डू वेल, ऐसा कुछ तो था। और बहुत बोलने वाला काम था उनका, बहुत सारे लाइन्स भी थे, तो शायद वो पहले 1-2 दिन थोड़ी नर्वस रही होंगी, बट शी वाज, आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट 2 days शी वाज लाइक रियली, शी वाज चिल। और बहुत अच्छे आए वो सारे सीन्स जो हमने साथ में किए हैं वो थेरेपिस्ट के ऑफिस में। आई थिंक नेहा डिड अ टेरिफिक जॉब, और शो में करेक्ट है वो रोल के लिए। सो जो इस रोल के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। वो बता भी नहीं कि उन्होंने हकीकत में भी थेरेपी ली है, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक एज अ कैरेक्टर बहुत काम लाइफ एक्सपीरियंस है, यू कैन ऑलवेज यूज योर लाइफ एक्सपीरियंस। मैं अगर बाकी कास्ट की बात करूँ तो गिरिजा भी हैं, है ना, नेशनल क्रश बन गई वो, रातों रात फोटोज वायरल हुए। 2 चीज़ें, एक तो ये जो नेशनल क्रश आजकल जो चल रहा है पिछले बीते कुछ सालों में, आप उस टर्म को या टैग को कैसे देखते हो, कितना रेलेवेंट लगता है? तो एक छोटी वो टाइम के लिए रेलेवेंट है, फिर किसी और के ऊपर क्रश करने लगते हैं।
आई थिंक वो तृप्ति डिमरी के ऊपर क्रश कर रहे थे, और फिर आई थिंक वो रश्मिका मंदाना के ऊपर क्रश कर रहे थे, और फिर वैसे बहुत स्मृति मंदाना के ऊपर भी वो लोग क्रश, ऐसे चलता रहता है, नेशनल क्रश चेंज होते रहते हैं मौसम के साथ। वो इट्स जस्ट लाइक इट्स व्हाट इज इट बेस्ड ऑन कि आपको क्यूट लगते हैं और समथिंग, बट गिरिजा इज लॉट मोर देन बीइंग अ प्रिटी वुमन। गाती बहुत प्यारा है वो। नो, शी इज अ लॉट मोर देन जस्ट बीइंग अ प्रिटी फेस, वो मैं कह रहा हूँ आपको, देयर इज मोर टू हर। सो दोज थिंग्स मैटर ऑन अ लॉन्गर रन, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, इट्स नाइस नेशनल क्रश, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ट्रू। और मैं अगर बोलूँ उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि गिरिजा ले रही है। और जो चीज़ें जब बहुत बार होता है, एक तरफ आपके लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, दूसरा आपके फोटोज़ को मॉफ कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों पे भी बात हुई है। बट एज अ मैन उन चीज़ों को कैसे देखते हो आप? मुझे अच्छा नहीं लगता। आई थिंक इज़ इर्रेस्पॉन्सिबल, बट है वैसे, क्या करेंगे अभी। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये क्यों कर रहे हैं लोग, किस लिए कर रहे हैं लोग, वो क्या सोच विचार है उनके, कोई मोरालिटीज़ हैं नहीं है, उनको बुरा लगता है नहीं लगता है, आई डोंट नो उसके बारे में, बट ऐसा ना हो तो बेटर है। करेक्ट। आपके लिए परफेक्ट फैमिली की डेफिनेशन क्या है? आई डोंट नो, बैलेंस होना चाहिए। एक एक्चुअली आई नो, योर फैमिली शुड बी योर सेफ स्पेस। इफ़ यू कैन अचीव दैट, दुनिया की मतलब वो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। करेक्ट। बहुत बार हम जैसे भी आसपास लोग में रहते हैं, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, बहुत बार कुछ ना कुछ हमें लगता है कि यार शायद ये इंसान ये चीज़ गलत कर रहा है। अच्छा। वो कुछ भी हो सकता है, एज अ पर्सन हो सकता है, कोई आदत हो सकती है। बहुत बार हम उसे टोकते नहीं है कि छोड़ दो यार, बहुत बार हम टोकते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। हाँ, ये दोनों सही है, मेरे साथ ये दोनों होता है। कई बार मैं हिचकिचाता हूँ, समझ में नहीं आता कि कैसे मैं इनको बताऊँ कि शायद आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार तो मैं अपनी दे देता हूँ, मैं अपनी अनसॉलिसिटेड एडवाइस में दे देता हूँ कि देखो मुझे लगता है कि ऐसे है, अभी देखो आपको क्या करना है नहीं करना है। बट कभी कभी सुन लेते हैं, कई बार तो ज़्यादातर सुनते नहीं हैं लोग, बट आई डोंट नो, बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक। बट ये फैमिली के अंदर इट इज़ लाइक, क्योंकि वो रिश्ता नाता है, एक फैमिली एक यूनिट है, आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ ओपन कॉन्वर्जेशंस एंड एक वो उसका रहना ज़्यादा महत्व रखता है। अभी किसी और को हम लोग जिनको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उनको सलाह देना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि हम उनकी लाइफ स्टोरी नहीं जानते, उनकी जर्नी नहीं जानते, किस किस किस्म के इंसान हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस क्या है, माहौल किस माहौल में पले बड़े, ये सब नहीं पता होता है हमको। तो वो बैक स्टोरी नहीं पता होता है हमको जो उतना ही पता है जितना हमको नज़र आ रहा है, दिख रहा है। कोई कहीं पे गुस्सा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी स्कूटर पार्क करके अपना हेलमेट फोड़ रहा है, हमको लगता है किसी को मार नहीं रहा है, हेलमेट फोड़ रहा है, हमको लगता है क्या पागल इंसान है। बस उतना ही पता है आपको, जितना आपने देखा है आपने वो जजमेंट कर दिया, ठीक है आपने वो कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी एक्चुअल स्टोरी आपको नहीं पता है। सिर्फ उसका रील कटेगा और वायरल होगा। मैं वापस आपकी फिल्मोग्राफी पे आऊँगा। कांतारा चैप्टर 1 आई थिंक इंडियन सिनेमा की एक बहुत अहम फिल्म, और आपके करियर के लिए भी। हाउ दैट हैपेंड, उस फिल्म का कास्टिंग प्रोसेस, उस फिल्म का ऑडिशन, साउथ में जाके शूट करना, ऋषभ शेट्टी एज ए डायरेक्टर, कितना कोलैबोरेटिव प्रोसेस था? ऋषभ शेट्टी को 2019 से जानता हूँ मैं, हमने इससे पहले कोई और फिल्म भी आप लोग करने एक अनाउंस भी हुआ था, रुद्रप्रयाग, वो नहीं हुआ, लॉकडाउन आ गया था, फिर वो खत्म हो गई बात। तो उसने फ़ोन किया था, मुझे पता था, आई थिंक पहली वाली मैंने देखी है फिल्म थिएटर में, और हमारी बात नहीं हुई थी उसके बाद में, सिर्फ मैंने उनको कंग्रेचुलेशंस भेजा था वो टाइम पे, नंबर चेंज हो गया था उनका, तो बाद में जाके पहुंचा उनको। बट मुझे एक आइडिया था कि ये दूसरी बनाएंगे, जब दूसरी अनाउंस हुई थी कि कॉल करेगा ऋषभ, बिकॉज इससे पहले 3 स्क्रिप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पहले एक में एक्टिंग कर रहे थे हम लोग, और नहीं 2, और एक में वो डायरेक्ट करने वाले थे। तो मुझे इतना तो था कि साथ में हम लोगों को काम करना है, उसको भी इंटरेस्ट है मेरे साथ काम करने में, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ होगा ऐसे। फिर उसने ऐसे थाली में पेश किया, परोसा मुझे कि ये रोल है, तो मैंने कहा कि ये आपको पसंद है तो कर लो। तो आई थॉट अबाउट इट, फिर नरेशन लिया मैंने। क्लाइमैक्स उसने बताया नहीं था, सिर्फ मेरे वाले पोर्शंस उसने बताए थे जहाँ पे वो, तो फिर मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। आई थॉट इट विल बी गुड फॉर माई करियर ऑल्सो, बिकॉज
वो करियर पॉइंट्स पर, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, वो धंधे वाली बात पे आता हूँ मैं. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट फॉर करियर वाइज ऑल्सो. प्लस आई रियली लाइक हिम एंड आई लाइक द पार्ट. और मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं इसको मेरे एक अंदाज में इसको अप्रोच करूँगा मैं. तो आई डिडंट वांट टू हैव, उसने पहले बोला था थोड़ा सा वो फिजिक राजा. मैं बोला ये तो पी के पड़ा रहता है, इसकी बॉडी इतना इंटरेस्ट कैसे हो सकती है इसकी. वो तो लगना ही नहीं चाहिए आपके सामने कि आपका मतलब बाल भी बांका कर सकेगा ये आदमी. लेकिन इसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ. और वो मारता भी कैसे लोगों के, या तो सरप्राइज सैनिक को हाँ अचानक से मार देता है, या फिर बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोगों को मारता है वो. मतलब किसी ताकतवर को तो मार ही नहीं पाता वो, है ना. और ऐसे निपट जाता है वो गुड़िगा केस के साथ में, है ना. और फट के 1.5 फुट की फट जाती है, वो अलग बात है. तो ही इज़ नॉट रियली अ कैपेबल पर्सन. सो आई थिंक दैट इज़ वाई आई थिंक ही चोज कि गुलशन विल ब्रिंग समथिंग टू इट विच थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच रहेगी इसकी. सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरी ये अप्रोच. आपका हाँ परसेप्शन. देखिए मैंने डिस्कस किया था उसके साथ में ऐसे, क्योंकि उनका जो मॉकअप स्केचेस वेकस होता है ना, उसमें तो शरीर में एब्स वैब्स ऐसे थे. मैंने कहा ये तो नहीं है ऐसे राजा. तो मूछ वूछ उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन नहीं लगेगा वो इतना गंभीर और इतना राज गांभीर्य बोलता है ना, वो सब नहीं दिखेगा इसमें. इसमें लक्षण ही नहीं दिखे आपको, दूर से देख के नहीं लगेगा कि ये तो केपेबल ही नहीं है, राजा बनने का केपेबल नहीं है. बट कहीं ना कहीं ये डर नहीं रहता है जब किसी कैरेक्टर को आप इम्प्रोवाइज करते हो उससे डिस्कस करते हुए कि व्हाट इफ अगर इसे मेरी सलाह नहीं पसंद है, मेरे से प्रोजेक्ट ही ले लिया वापस, तो ये डर रहता है कभी जब कुछ भी डिस्कस करते हो कोई प्रोजेक्ट? नहीं, मुझे तो नहीं डर है ऐसा. लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद आए तो वो उनकी चॉइस है. अगर उनको इफ़ दे वांट टू चेंज देयर माइंड देन दे कैन चेंज देयर माइंड. अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है तो फिर देन वो कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, उसमें कई क्लॉजेस होते हैं टर्मिनेट होने के, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के क्लॉजेस होते हैं. तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको जाना पड़ता है. लेकिन अगर उससे पहले ही समबडी चेंजेस देयर माइंड, ये तो हुआ भी है पहले, बहुत हर किसी के साथ होता है. समटाइम्स दे डिसाइड टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, फिर फ़ोन आता है, आई एम सॉरी वी हैव डिसाइडेड टू गो विद अ डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक. आप जितने ऑनेस्टी से जिस लहजे में आप चीज़ें बताते हो ना, कभी उसका नुकसान हुआ? जैसे मेरे को याद है आपको देख के एक आपका वीडियो देखा था कि आप पैप्स के जब सामने हो तो आप मॉक कर रहे हो, वो बॉटल रख देता हूँ हम्बल लगूंगा. हाँ, वो तो ट्रेंड्स फॉलो, मुझे नहीं पता है, मेरे को तो पैप्स फॉलो नहीं करते ना. करेक्ट. मेरे को मिलते नहीं है ऐसे, गली मोहल्ले में नहीं मिलते हैं. तो कभी कभी ये लोग आ जाते हैं तो फिर मैं कहता ठीक है, मैं अभी ट्रेंड्स फॉलो करता हूँ. मैं जो मुझे आता है वो मैं कर देता हूँ. बट किसी ने कुछ उस पर किसी तो सेलिब्रिटी फ्रेंड ने, हाँ करेक्ट, सेलिब्रिटी फ्रेंड ने किसी ने कुछ रिएक्ट किया उस पर? सब लोग हंसे, एंजॉय किया सबने. सब लोगों को पता है कि मैं मस्ती कर रहा हूँ. करेक्ट. एंड हाउ डू यू सी पार्टी कल्चर? लगता है, मैं जैसे मेरे को याद है अभी आपने मुकेश का जिक्र किया, मेरे को याद है मैं जब उनसे बात कर रहा था तो ही सेड कि पार्टीज में जाने से काम नहीं मिलता है. डू यू बिलीव द सेम? डू यू फील द सेम? सी, इट इज नेटवर्किंग एंड बीइंग सोशल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क. द ट्रू नेचर ऑफ द बिजनेस इज दैट कि यहाँ पे किसी चीज़ को नापा तोला नहीं जा सकता. आपका परसेप्शन मैटर करता है. किसी के ऊपर आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, आप मुझे नहीं जानते, मैं कोई नया एक्टर हूँ या जो भी हूँ, डायरेक्टर हूँ, जो भी हूँ, एक कलाकार हूँ, मैं आपसे मिला, आपको अच्छा लगा मुझे मिल के, आपको लगता है कि नहीं ये बंदे को मिलके अच्छा लगा, आप मुझे काम नहीं देंगे, लेकिन आप शायद किसी और बोलेंगे नहीं वो हम लोग वो गुलशन का सोच रहे थे, ब्राइट बॉय, आई रियली लाइक हिम. आपको एक अच्छा कुछ बोलेंगे ना, उससे फ़र्क पड़ता है. राइट, दैट्स हाउ परसेप्शंस आर बिल्ट. दैट इज़ वाई एवरीबडी who don't even understand how perceptions work, ये लोग है ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लोग को जाके हेलो हाउ आर यू, वी रियली वांट टू वर्क विथ यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस दैट, ये करते हैं. दिस ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्किंग. सो आई डोंट एग्री कम्प्लीटली, सिर्फ वो करने से आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग. अब आप चूज़ कर लो कि आप अपना नेटवर्किंग और अपना परसेप्शन कैसे बिल्ड करेंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम लोग ना अच्छा काम करेंगे, वेट करेंगे, जब मिलेगा उसको बहुत ऐसा इतना अच्छा करेंगे कि वो नज़र में आ जाए लोगों की. सो सबका एक एक तरीका होता है, बट दिस आर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग. अगर ये कोई बोल रहा है कि सिर्फ उससे काम नहीं मिलता, इससे काम नहीं मिलता, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, कुछ हद तक है. ओनली दिस या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने से या ओनली दैट कैन नॉट मेक अ करियर.
आपको एक आध अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका क्या करते हो, उससे और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होते हैं नहीं होते हैं। दैट्स द ओनली वे, बिकॉज यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि इतने मार्क्स आए, मेजरेबल नहीं है ना, किसी का टैलेंट या एबिलिटी स्किल मेजरेबल नहीं है, पैमाना बदल जाता है हर चीज़ से। हाँ, तो ये आपको अगर लगता है कि गुलशन इज़ गुड फॉर द जॉब, आप हायर करेंगे, आपको नहीं लगता है कि नॉट गुड, नहीं यार मज़ा नहीं आया यार, ऑडिशन अच्छा नहीं दिया, अब वो उनका नज़रिया है, उनका देखने का है। फेयर इनफ। इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे पास कुछ झटपट फटफट सवाल है, रैपिड फायर। ओके, फर्स्ट वन इज वन रोल ऑफ योर्स दैट डिजर्व्स वे मोर हाइप। ओके, वन डायरेक्टर यू वुड से यस टू विदाउट इवन रीडिंग द स्क्रिप्ट। नॉट इवन वासन बाला। नाइस। द मोस्ट डिफिकल्ट सीन यू हैव एवर शॉट। जो गोस्ट स्टोरीज में वो पहन के वो पूरा शूट ही मेरे लिए दिवाकर बैनर्जी के साथ, उसने तो मेरी बैंड बजा दी थी। तो 2.5 घंटे लगते थे, 2.5-3 घंटा रेडी होने में लगता था और 1.25 घंटा लगता था। उससे अल्कोहल डाल डाल के निकालते हैं, सब ग्लू होता है। ओके, अ बॉलीवुड डायलॉग यू रैंडमली से इन रियल लाइफ। अब्बा डब्बा जब्बा। If you had to give relationship advice to one Bollywood couple, what would it be and why? मैं तो किसी को रिलेशनशिप एडवाइस ना दूं, मुझसे तो लो ही मत तुम। बाकी ज़िंदगी के बारे में, करियर के बारे में ले लेना, रिलेशनशिप के बारे में मैं कोई नहीं हूँ आपको ये देने वाला। Being a divorcee myself, I want to understand this thing कि आप किसी से जुड़े, फिर आप अलग हुए और फिर आप वापस सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, प्यार होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार रिश्ता नहीं चलाता, रिश्ता निभाना पड़ता है। Fair enough. Okay, a co-star who gives the best gossip off the record. Co-star who gives best gossip? वो ऋचा चड्ढा, आई थिंक। ऋचा चड्ढा और मैं बैठ के बहुत गॉसिप करते थे। हाल में नहीं, ये तो रामलीला के बारे में बात करते हैं बहुत ऐसे। Okay, if you woke up as a Ranveer Singh for a day, first thing that you'll do? If I woke up as Ranveer Singh? Ranveer Singh. First thing that I will do? I don't know, shave my chest. I don't know, what does Ranveer Singh do in the morning? Maybe shave his chest. Okay. One industry hypocrisy that irritates you the most. This whole thing about privilege and nepotism is nonsense यार। कितना माथा पीट के रोएंगे सब लोग अपना privilege भूल जाते हैं कि वो एक फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनको मतलब 3 टाइम खाना मिलता था, उनको एजुकेशन मिली, अच्छी मिली, अच्छे कपड़े में। सब लोग दूसरे को प्रिविलेज लेके ऐसे इतना रोना रोते हैं, ऐसे। आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉनसेंस। Fair enough. 5 films you rejected due to any reason. वो 5 तो उसमें क्या है, अभी बहुत क्या है। मेनी फिल्म्स आई हैव इंटरेस्टेड। अब नाम लेके क्या मिलेगा, ऐसे कुछ तो रील कटेगा इसका। वही कटेगा साहब। नहीं, नाम लेने से कुछ नहीं, वो नेगेटिविटी बहुत हो जाता है नाम अगर लूंगा तो, बिकॉज आई डोंट इसकी, क्योंकि शायद रीजंस लोग आई डोंट वांट इट टू बी। हाँ, तो फिर इलेबोरेट करना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है अपने पास। ये रैपिड फायर बोल दिया आपने, फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वन इज मैं आपकी कुछ फिल्म्स के नाम लूंगा, आपको दिस एंड दैट करके चुनना है, ठीक है? गन्स एंड गुलाब्स एंड शैतान। क्या है? इनमें से कौन सी फिल्म आपके लिए ज्यादा खास क्यों? है? ड्यू टू एनी रीजन, इट्स अप टू यू एज अ कोई रीजन नहीं है, मैं इनको भेदभाव क्यों करूं मैं? बट क्या है तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे एक को चूज करेगा? कैसे? ये दोनों इंटरेस्टिंग है और दोनों मेरे लिए लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं। मैं कैसे हाउ कैन चूज वन ओवर द अदर? इस चीज की पूरी श्योरिटी थी कि जब मैं ये सेक्शन कर रहा हूँ मुझे ऐसे जवाब आएंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली ऐसे होगा ना। माँ बाप अपने बाप के इन दोनों बच्चों में से आप एक को चूज करोगे, कैसे होगा यार? दोनों अपने बच्चे हैं। वो रीजन होता है ना, कभी कोई एक अच्छा निकल जाता है, बुरा, गुड कॉप बैड। अरे हर चीज लोगों को पसंद आना ना पसंद आना वो उनका प्रॉब्लम है। ट्रू। मैंने वो किया क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था, बस। अब मुझे दोनों में इंटरेस्ट था। अब शैतान शुरुआत के क्या प्रोजेक्ट है और उससे बहुत कुछ मिला, मतलब मेरा करियर की शुरुआत वहाँ से हुई, तो वो बहुत नोटिस हुआ था मैं। सो इट वाज स्पेशल इन दैट वे। बट गन्स एंड गुलाब्स आल्सो गिव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज कंप्लीटली, मैं वो इट्स आई कांट चूज वन ओवर द अदर। ठीक है, दिस एंड दैट छोड़ते हैं। मुझे आपकी वो 3 फिल्में बताइए जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। ये तो कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते यार। सबसे ज्यादा करीब है मेरी फिल्में। हाँ, मेरी खुद की फिल्म। खुद की फिल्म। अब मैं पूरा अपना 15 साल का करियर में 3 फिल्में निपटा हूँ यहाँ पे। कैसे यार? ये कौन करता है? बाकी लोग कैसे, बाकी सब काम है किस लिए किया उन्होंने? ऐसे ही कर दिया क्या? मैंने कहीं पढ़ा था मैंने 1-2 फिल्म भी किया है ऐसे जो मैं करते हुए मुझे लगा कि मैं नहीं करना चाहिए था। मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। मैं पछतावा बिल्कुल नहीं है। मैं वो टाइम पे मुझे लगा करना चाहिए, मैंने किया, करते करते लगा नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है,
हर बार कोई सही थोड़ी ना हो सकता है, एक बार तो थोड़ी बहुत, हाँ वो गलती करने का रेशियो कम होना चाहिए। और लोग भूल गए, ऐसी है 2-3 फिल्में जो लोग देख के भूल गए। हाँ। तो ये भूल गए हैं, ये अच्छी बात है मेरे लिए। So ladies and gentlemen, as I said, Bebak and Bindas, Gulshan Devaiya, thank you so much for the बातचीत, and I'll see you soon again with your next Rapid project. fire, हाँ। मत मेरे साथ तो मत ही करो यार तुम लोग। Next time से बंद है ये। तुम लोग बाकी सब लोग जिनको रील कटाना है उनसे कर लो।